हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी गरिमा में अध्याय 5 एक शरीर में कितने दो हैं कविता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कविता में कौन कौन से अंग दो हैं और वे क्या कार्य करते हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में कई जोड़े हैं, गिनने लगो तो लगते थोड़े हैं। ये सब जोड़े कैसे हमारे काम आते हैं, हमारा जीवित रहना संभव करते हैं। बच्चों, हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है और हर अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है। यह कविता बताती है कि हमारे शरीर में कई अंग ऐसे हैं जो जोड़ों में हैं। वे संख्या में एक नहीं बल्कि दो हैं। बच्चों, हमारे शरीर में कई अंग तो हैं और कुछ अंग ऐसे भी हैं जो एक हैं और कुछ अंग दो हैं, तो वो जोड़े कहलाते हैं। दो आंखें, दो भौहें, भौहें बच्चों आंखों के ऊपर का भाग। दो नथुने, नथुने कहते हैं बच्चों नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा। दो होठ, दो कान, दो कंधे, दो बाहें, दो कोहनियां, दो हाथ, दो अंगूठे, दो कलाइयां, दो टांगे, दो टखने। टखने आता है बच्चा पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी। दो तलवे, तलवा आता है पैर के नीचे का भाग। दो एड़ियां, और भी कई अंग जो एक नहीं दो हैं। उनका वर्णन इस कविता में भले ही न हो, इसे पढ़कर हमें वे याद आ ही जाते हैं, उन पर हमारा ध्यान चला ही जाता है। तो आओ बच्चों कविता शुरू करते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। हमारे शरीर में कितने भाग हैं जो दो हैं, उन्हें गिनकर देखेंगे और बताएंगे कि वे क्या कार्य करते हैं। तो देखो, देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अम्बरों दो हैं। बच्चों देखो, ये हमारे शरीर का भाग है आंखें, और हमारे शरीर में आंखें भी दो ही हैं। इसके ऊपर ये जो है भौहें, इनको कहते हैं अम्बरों। ये आंख के ऊपर के जो ऊपर का भाग होता है ये अम्बरों, इसको अम्बरों कहते हैं। तो ये भी दो ही हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक एक है नथुने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब बच्चों, हमारे शरीर में नाक तो एक है, शरीर का भाग, पर ये कार्य इन नथुनों के द्वारा होता है। नथुने क्या होते हैं? जो नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा, जो खुशबू या बदबू सूंघने का कार्य करते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ तो दो हैं। बच्चों, हमारी भाषाएं तो कई होती हैं पर उसको बोलते ये दो ही होठ हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। बच्चों, हमारी भाषाएं भी अनेक प्रकार की होती है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि, पर वो किसके द्वारा सुनी जाती है? कानों के द्वारा, और कान भी दो ही हैं। एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दाया बाया कंधे दो हैं। बच्चों, हमारे कान भी दो हैं और होठ भी दो ही हैं, और जो दाया बाया कंधे हैं जिसको आप शोल्डर कहते हैं वो भी दो ही हैं। दो बाहें, दो कोहनियां उनकी, हाथ भी दो, अंगूठे दो हैं। बच्चों, बाहें होती है बाजू, कोहनियां होती है बाहों के बीच का भाग। उनकी हाथ भी दो और उनके हाथ भी दो होते हैं, और उन दो हाथों के अंगूठे भी दो ही होते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। दो हाथों की दो कलाइयां, ये देखो, दो हाथों की दो कलाइयां, इसको कहते हैं बच्चों कलाई। कलाई कहते हैं हथेली के जोड़ के ऊपर का भाग। चलना फिरना उठना बैठना, सॉरी, टांगे दो और घुटने दो हैं। चलना फिरना उठना बैठना, दो पैरों के टखने दो हैं।
टखने कहते हैं बच्चों पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी। हमारी टांगे भी दो होती है और घुटने भी दो ही होते हैं, जिसके द्वारा हम चलते फिरते हैं और उठते बैठते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं? पैरों के नीचे दो तलवे। बच्चों हमारे जो पैरों के नीचे का तलवा होता है, नीचे का भाग, उसको तलवा कहते हैं। भागो जिसमें एड़ियां दो हैं, ये देखो। बंद हो तो मुट्ठी हो जाए, खोलो तो ये हथेलियां दो हैं। बच्चों ये देखो, हाथ हथेली ये भी दो ही हैं। बंद कर दो तो मुट्ठी बन जाती है और खोलो तो हथेलियां हो जाती है। एक शरीर में कितने दो हैं? भूल गया था मार तमाचा। तमाचा होता है थप्पड़। मेरे मुंह पर गाले दो हैं। बच्चों कहते हैं ना मुंह पर थप्पड़ मारा है, गाल पर थप्पड़ मारा है। मुंह पे जो दो गाल होते हैं वो भी दो ही होते हैं, प्यार करना, थप्पड़ मारना। दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने को भी बंगले दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं? कितने सारे दो हैं फिर भी एक ही दिल है, एक ही जान है। बच्चों हमारे शरीर में ऐसे कितने भाग हैं जो दो हैं? आंख, नथुने, कान, होठ, गाल, अंगूठे, हाथ, पैर। अब एक ही दिल है हमारे शरीर में, दिल तो एक ही है जिसको आप हृदय भी कहते हैं, और एक ही जान है, जहाँ होती है जान, प्राण। एक आकाश और एक ही सूरज, एक जमी एक हिंदुस्तान है। बच्चों एक ही आकाश है और एक ही सूरज है, एक ही जमी होती है जमीन धरती, और एक ही हिंदुस्तान है।